मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज फिर से उपस्थित हूं मैं एक नई जानकारी लेकर के। नए फ्रेंड्स यानी मैं नए देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अच्छा से देखें और ध्यान पूर्वक सुनें, क्योंकि अगर अच्छा से नहीं देखिएगा वीडियो और ध्यान कहीं और रहेगा तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को अच्छा से देखें और ध्यान से देखें और ध्यान से सुने भी। ध्यान से बिल्कुल सुने, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनिएगा तो नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, आज जिस टैबलेट के बारे में आप सबको जानकारी देने जा रहा हूँ यह बेटनीसोल टैबलेट बेटनीसोल के नाम से आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 स्टेप में 20 टैबलेट होती है, यानी एक पत्ते में 20 टैबलेट होती है। इसमें जो होता है बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट IP 0.5 mg होता है। यह टैबलेट जो है GSK कंपनी बनाती है। यह 20 टैबलेट की कीमत जो होती है सिर्फ और सिर्फ 14 रुपया 10 पैसे इसकी MRP है। फ्रेंड्स, मैं नए देखने वालों से आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सब के लिए नई जानकारी लेके आता हूं। फ्रेंड्स, यह टैबलेट जो है एक तरह से कहा जाए एस्टेरॉयड ही होता है। यह सिर्फ और सिर्फ जैसे यदि कोई भी मेल फीमेल को उम्र जैसे 15 साल यानी 12 साल के मान के चलिए, 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को, या फिर बुढ़ापा की उम्र है 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र भी है बुढ़ापे की उम्र, तो यह सिर्फ जैसे कहा जाए गले में इन्फेक्शन हो गई है, जैसे गले अंदर से अगर ठंडी के मौसम में गला जैसे बहुत ज़्यादा घरघराहट गले में अगर बिल्कुल आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, अजीब सा आवाज़ सुनाई पड़ रहा है कफ के कारण, यानी बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो हफनी जिसे बोलते हैं, दमा की टाइप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बिल्कुल सन सन आवाज़ सुनाई पड़ रहा है गले में, यानी बिल्कुल चलने फिरने के बाद सांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा फूल रहा है। मेल फीमेल को, बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि मेल फीमेल जितने भी हैं बुजुर्ग के, जो ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने लगता है, जिससे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सांस में, गले में, आवाज़ में घरघराहट होती है और साएं साएं बिल्कुल आवाज़ सुनाई पड़ता है। उसके लिए सबसे स्पेशल टैबलेट जो होता है यही है। यह टैबलेट जो है फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए आपके कोई भी मेल फीमेल को अगर गले में बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जैसे बिल्कुल हमेशा खांसी बना रहता है, उसके लिए यानी कहीं भी अगर खांसी के कारण बिल्कुल सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसको एक टैबलेट सुबह को खाना खाने के बाद, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दी जाती है। और जैसे कहा जाए तो यह लंबे समय से बहुत ज़्यादा खांसी, अगर गले में खराश, बहुत ज़्यादा गले में आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बुजुर्गों को, तो उसके लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत ही दमदार टैबलेट है यह जो टैबलेट है सिर्फ और सिर्फ हफनी और यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, आवाज़ गले में सुनाई पड़ती है, उसके लिए स्पेशली यह टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। फ्रेंड्स, यह टैबलेट जो है सिर्फ और सिर्फ 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को दी जाती है यह टैबलेट, और 12 साल के नीचे इसकी जो है ड्रॉप यानी बच्चों के लिए स्पेशल ड्रॉप आती है, बेटनीसोल ड्रॉप आता है, उसको दी जाती है। और यदि जैसे डॉक्टर के अनुसार से जो समझ में आता है कि जैसे कि अगर गले में बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ती है ठंडी के मौसम में, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो उसके लिए काफ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ यही टैबलेट जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी काफ़ी अच्छी और काफ़ी सस्ती यह दवा है, काफ़ी बढ़िया है इसकी रिज़ल्ट। और कहा जाए तो बिल्कुल जैसे बहुत से बुजुर्गों को देखा गया है ठंडी के मौसम में बिल्कुल खाने की रुचि बिल्कुल नहीं है, फेफड़े में लग रहा है कि सूजन टाइप का हो गया है, अंदर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी खाने की रुचि बिल्कुल नहीं होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी सिर्फ सब चीज़ जो शरीर में संतुलन रखने के लिए यह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहा जाए तो यह टैबलेट जैसे उन मेल फीमेल को नहीं दी जाती, जैसे देखा गया है अभी तक कि प्रेग्नेंट महिला के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, और करते भी हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर की देख रेख में
की जाती है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी डॉक्टर के अंडर में जो भी है करते हैं डॉक्टर। क्योंकि यह जो है स्टेरॉइड होता है, यह काफ़ी लंबे समय तक यह टैबलेट जो है नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ माना जाए तो यह 1 माह से 2 माह तक काफ़ी होती है। यह लंबे समय तक नहीं दी जाती है, क्योंकि इसको लंबे समय तक लेने के बाद शरीर में इन्फेक्शन आ सकता है, यानी सूजन हो सकती है शरीर में, शरीर मोटापा हो सकती है। और बहुत से मेल फीमेल को देखा गया कि कफ बढ़ने के कारण से, यानी हम लोग गलत खान पान खाते हैं, जैसे फ्रिज का पानी अगर पीते हैं, और अगर दही खाते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम में, फ्रिज का पानी पीते हैं, या फिर कोई भी जैसे आम समय में भी फ्रिज का पानी बिल्कुल अगर पीते हैं तो आप बिल्कुल आज से बंद कर दें, क्योंकि फ्रिज का पानी आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है। और दही अगर खाते हैं तो दही भी ठंडी के मौसम में बंद कर दीजिए, गर्मी के मौसम में अगर खाइएगा दही तो कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठंडी के मौसम में बंद कर दीजिए। और कच्चा चीनी अगर खाते हैं, जैसे चीनी होता है, चीनी को अगर चाय के साथ ली जाए तो वो सेफ है, लेकिन कच्चा चीनी बिल्कुल सेफ नहीं है। कभी भूल कर भी कच्चा चीनी कोई भी जैसे बड़ों बुजुर्गों को बिल्कुल ना दें। और फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए कि ठंडी सामान जैसे लगातार अगर नहाने की, अगर आपको बिल्कुल नहाने में अगर थी है तो आपको ज़रूरी है तो सिर्फ और सिर्फ सुबह यानी शाम को बिल्कुल ना नहाएं। सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के लगभग 12 बजे तक ही नहाएं। और क्योंकि अगर 12 बजे के बाद आप शाम को अगर ठंडी के मौसम में नहाइएगा तो आपके फेफड़े में इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, यानी फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा, गला जो है अंदर से आवाज़ सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा। इसलिए इस सब से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है खान पान और जो है जीवन शैली। आपको बिल्कुल 12 बजे के बाद आप ना नहाएं, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए यह ज़रूरी है कि दोपहर के बाद आप ना नहाएं, क्योंकि सुबह को ही नहाएं और आपका हमेशा सांस में ठीक रहेगा और हमेशा इन्फेक्शन आपका शरीर में नहीं आएगी। आशा है कि आज मैंने आप सबको बहुत अच्छी जानकारी दी, आप सबको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। और अगर ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा कफ हमेशा बना रहता है तो गाय का घी जो होता है वो थोड़ा सा रात को थोड़ा सा खाएं, रात को सोते समय में। और अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पिएं, ठंडी पानी बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि ठंडी पानी और आपको बिल्कुल नुकसान फेफड़े में कर सकती है। और बर्फ़ का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और चीनी और दही और जो अगर ठंडी के मौसम में केला खाते हैं तो केला भी बंद कर दीजिए, क्योंकि केला से आपको फेफड़े में नुकसान हो सकती है और कफ को बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, आशा है कि बहुत अच्छी आप सबको जानकारी दी। मैं आप सबको इसी तरह की जानकारी रोज़ाना देते रहता हूँ और देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब पर ही आशा है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तब जाके अच्छा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में। फ्रेंड्स, तब तक मैं सभी फ्रेंड्स को अपने आज तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक नमस्कार।